अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महाविश खान। शो है आपका अपना फेवरेट स्टार स्ट्राइक और आज मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं और ये वो हैं जिनका मैं काफ़ी अरसे से चाह रही थी इंटरव्यू करना और काफ़ी कोशिश कर रही थी। बीच में एक दफ़ा बात हुई भी लेकिन कुछ वजूहात की वजह से नहीं हो सका। तो आज हमारे साथ पीटीवी के बहुत ही नामवर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मौजूद हैं काजिम पाशा साहब। अपने शो में वेलकम करेंगे काजिम पाशा साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मालिक का करम है, ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आ, हमें टाइम देने के लिए सर। बहुत शुक्रिया। आप मुझे एक्चुअली सवेरा ने पहले सबसे पहले बताया था, फिर आपसे मेरी बात हुई थी तो आई वाज वेटिंग मैं इंशाल्लाह ताला। फिर आज सुबह ही सवेरा ने मुझे कहा कि टुडे डेट, हम्म। तो आई एम विद यू। अच्छा, तो सर मैं जानना चाहूंगी कि माशाल्लाह आपको आपने बेशुमार पीटीवी को बहुत सुपर हिट ड्रामे दिए, बहुत जबरदस्त आपने काम किया। तो ये कैसे सफर का आगाज हुआ था? आपके खानदान में कोई पहले से मौजूद था? किस तरह आपने टीवी का रुख किया? नहीं, मेरे तो खानदान में दूर दूर कोई इस लाइन शोबे में था ही ना। आई वाज बैंकर, मैं बैंकर था। ओके। और मैं स्टेट बैंक में जॉब करता था। यानी बहुत सबसे बड़ा बैंकों का बैंक है वो, स्टेट हम्म। बैंक। हम्म। तो 8 साल मैंने वहाँ जॉब की। तो वहाँ टीवी का तो वजूद भी नहीं था उस वक्त। अच्छा। रेडियो पाकिस्तान माशाल्लाह था। और हम्म। रेडियो पाकिस्तान के जो चेक होते थे वो स्टेट बैंक में कैश होते थे। हम्म। तो जो आर्टिस्ट आते थे रेडियो से चेक लेके, वो मेरे पास आते थे। अच्छा। तो मैं जब उनसे बातचीत करता था तो वो मुझे उन सीनियर दो एक आर्टिस्टों ने कहा कि काजिम साहब, व्हाई डोंट यू ट्राई इन रेडियो, नॉट ऑन द टेलीविजन। तो था हम्म। ही नहीं टीवी। हम्म। मैं, यू हैव वेरी गुड वॉइस। मैंने कहा जी, मैं तो कभी जिंदगी में, मैंने ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ना मैंने कभी प्रैक्टिस की है ना कुछ। बहुत सीनियर आर्टिस्ट जो थे माशाल्लाह, अब तो वो खैर इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे उकसाया। अच्छा। तो मैं जॉब के साथ साथ मैं स्टूडेंट भी था, लॉ कर रहा था मैं, एलएलबी। अच्छा सर। तो मैं स्टूडेंट्स प्रोग्राम में मैं अपियर हुआ और फौरन ही उन्होंने मुझे ले लिया स्टूडेंट्स प्रोग्राम में। इट वाज बज़्म तलबा बज़्म एंड तलबा। द प्रोड्यूसर वाज यावर मेहदी। ही हम्म। वाज अ फेमस, अल्लाह उन्हें मगफरत करे, मशहूर प्रोड्यूसर अपने जमाने के। और सैकड़ों क्या हजारों लोग उनके हाथों इंट्रोड्यूस होके थ्रू बज़्म तलबा वो निकले हैं। तो आई हम्म। ज्वाइन बज़्म तलबा, देन रेडियो से मैं करता रहा, फिर टीवी आ गया। तो मोहसिन अली साहब मुझे टेलीविजन पे ले गए। अच्छा। मरहूम मोहसिन अली, वो टेलीविजन पे ले गए। और एक मिर्जा गालिब की, मेरे ख्याल में सेंचुरी सेंचुरी वो थी उनकी, में बना रहे थे। हम्म। उसके प्रोग्राम्स में उन्होंने मुझे शिरकत की। बट मुझे ये लगता था कि अदाकारी इज नॉट माई फील्ड। मैंने की हम्म। अदाकारी, बहुत की। अच्छा। यानी 70s तक मैं अदाकारी करता रहा। बट आई थॉट कि मेरा ये इससे मुझे वो तशफ़ी जो होती है ना, तशफ़ी नहीं हो रही थी हम्म। अदाकारी से। तो फिर मैंने फील किया कि जो वहाँ आर्ट डायरेक्टर्स हैं, मैं उनके काम को देखता रहा और देख के मेरा दिल चाहता था कि ये काम यूं नहीं यूं हो, यूं हम्म। नहीं यूं। सही। तो फिर मैंने उसमें जब जरा दोस्तियां बढ़ गई तो मैंने दखल देना शुरू किया। तो दे रियली अप्रिशिएट इट। उन्होंने, अच्छा, सबने ग्रेट। मुझे अप्रिशिएट किया कि व्हाई डोंट यू ट्राई टू कम इन टेलीविजन। बस इस तरह से मैं टीवी में, अल्लाह का शुक्र है, मैं आ गया। हम्म। तो और सर फिर मैं बतौर ट्रेनिंग। अदाकार आपके कौन जी, कौन से ड्रामे थे, क्योंकि मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। मैं खुदा की बस्ती एक सीरियल हाँ चलती हाँ। थी, बड़ी बिल्कुल मशहूर, बिल्कुल। बिल्कुल शौकत बिल्कुल। सिद्दीकी साहब की। उस वो 2 बार चली, दोनों में मैंने एक्टिंग की है। सफदर बशीर एक बड़ा पिविटल रोल था उसमें। वो अच्छा अच्छा। इसका मतलब सोशल वेलफेयर के हवाले से था। अच्छा अच्छा। आई डिड दैट, वो बड़ा मेरा मशहूर रहा। हाँ किस्ते, हाँ। काफी किस्तों में था। उसके अलावा बहुत प्लेस किए, बहुत प्ले एक्टिंग की। लेकिन मुझे हमेशा यही लगा कि मेरी तसल्ली नहीं हो रही, एक्टिंग से मेरी तसल्ली नहीं हो रही। अच्छा। फिर मैंने एज ए, मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर प्रोड्यूसर थे वहाँ, कासिम जलाली साहब, वो हम्म। डायरेक्टर थे, ड्रामे के डायरेक्टर थे। तो मैं उनसे पूछ पूछ के ड्रामों में कुछ सजेशंस और कुछ ये देता था।
वो अप्रिशिएट करते थे, बड़ा इनकरेज किया उन्होंने मुझे। और फिर देन आई ज्वाइन 75 में मैंने ज्वाइन किया और ट्रेनिंग पे मैं चला गया रावलपिंडी। इस्लामाबाद नहीं था उस जमाने में, टीवी नहीं था इस्लामाबाद में। सो फिर बस मैं रहा और ये समझ लिए मेरा प्रोफेशन था। फिर वहीं मेरी मुलाकात मेरी वाइफ फहमीदा से हुई। पहले से थी वो, शी वाज इन नेशनल कॉलेज, और मैं डिबेट बोलने जाता था सिटी कॉलेज से, तो वो हम वहाँ अक्सर टकराव होता था। अच्छा। बट वो सब मुझसे पहले हो गई थी टीवी में। अच्छा अच्छा। और फिर मैं बाद में आया और फिर हम, अल्लाह ने करम किया, हम दोनों रिश्ते इज़्दिवाज में आ गए। इंडिया और पाकिस्तान, अगर हम दोनों मुल्कों की जो आवाम है वो मुत्तहिद हो जाए और एक साथ हम काम करने लगे तो बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आएगी। और बहुत हम लोग क्रिएटिव माइंड है, टैलेंट बहुत है, तो यकीनन देखिए बहुत आगे जाएंगे। हाँ, दोनों मुल्कों में कोई टैलेंट्स की तो कमी नहीं है। आज हमारा टैलेंट पूरे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तक हमारा टैलेंट जो है ना वो गया हुआ है। अगर ये दोनों ही माशाल्लाह अगर मिल जाएं तो हमारे यहाँ तरक्की और रोजगार जो है ना उतना ज्यादा हो जाए कि उसको हम सोच भी नहीं सकते। फिर ये माशी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स भी आपस के बिजनेस में इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि जितनी आसानी हमारे माशी तौर पे आ जाएगी। बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है दुनिया भर में कि वो कहाँ से कहाँ ले जाती है। अगर पॉलिटिक्स इख्तिलाफात हो तो वो बिल्कुल माइनस कर देती है। अगर मिले हुए हों तो पॉलिटिक्स अगर अच्छी तरह हो तो वो मुल्क तरक्की पजीर हो जाते हैं, तरक्की याफ्ता हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, माशाल्लाह से आपने जिक्र किया अपने सारे ही बच्चों का, तो निदा का मॉर्निंग शो आता है और सवेरा जो क्रिकेट स्पोर्ट्स के ऊपर जो प्रोग्राम करती हैं, तो आप फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं? मैं देखिए निदा का रेगुलर तो नहीं देखता हूँ, क्योंकि जब सुबह रोजाना ही सुबह आता है, लेकिन मैं कभी कभी उसको फिर नेट पे ले जाकर देख लेता हूँ, रात को किसी वक्त देख लिया या कभी देख लिया। तो फिर मसलन अब जैसे सवेरा का प्रोग्राम आता है 5 से, एक चैनल पे यहाँ आता है डेली 5 से 6 जी फिक्स है, सवेरा का स्पोर्ट्स पे प्रोग्राम है। जी जी। अच्छा, अब प्रोग्राम जब पिछली दफे चला सवेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में थी, वहां से ये इसको लाइव लेते थे। तो मैंने इसको फिर कुछ चीजें लिख के भेजी कि तुम हाथों की मूवमेंट ऐसे रखो और एक्सप्रेशंस ये रखो। अच्छा। तो ये बच्चे ओन करते हैं मेरी बातों को, कहते हैं कि आपने जो चीज लिखी, हाथ जो वो लगता था कि एक स्टैटिक बैठी हुई है। मैंने कहा मूवमेंट लाइफ को रियल बनाओ, स्क्रीन पे आओ लोगों के सामने, जैसे आम हालात में बोलती चलती हो, हाथों के उससे एक सहारा लेता है आदमी अपने बोलने में। तो देन शी डिड दैट, उसने उसी तरह आगे किया। यही बात निदा की है। निदा के शोज में मैं कभी कभी उसको बताता हूँ कि इन अल्फाज का इस्तेमाल, इसका तलफ़ुज़ तक मैं सही कराता हूँ। बाज़ औक़ात तलफ़ुज़ पे मेरा पूरा ड्रामे के ज़माने में मेरा बहुत जोर है। मैंने तलफ़ुज़ को हमेशा इतना, मैं आज जो पढ़ता हूँ ना, इतनी गलत ये ज़बान जो हमारी है इतनी गलत बोली जाती है कहीं कहीं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ इन लोगों को कहते ही कोई बताने वाला ही नहीं है। तो मैं चाहे न्यूज़ कास्टर हूँ, चाहे वो होस्ट हो, चाहे वो ड्रामा आर्टिस्ट हो, लेकिन तलफ़ुज़ पे इतना कोई, तो मैं बहुत अभी भी ये, बाकी मैं इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ इतनी ज़्यादा, ये नहीं कि हर प्रोग्राम पे मैं उनके कोई एतराज़ात निकाल रहा हूँ, मेरी बात मानते हैं। जो भी चीज़ मैं उनको गाइड करता हूँ वो ज़रूर वो एग्री करते हैं। अच्छा, लेकिन इसके दोनों के अलावा मेरी एक बेटी जो मेरी है वो बीच वाली सिना, निदा से छोटी है, सवेरा से बड़ी है, वो प्रोड्यूसर थी। उसने मेरे साथ पहले मुझे असिस्ट किया, फिर ARY से 5 सीरियल किए उसने। अच्छा। तो फिर माशाल्लाह जब बच्चे हुए, 2 बच्चे हो गए थे, तो शी लेफ्ट इट। उसने कहा मैं बच्चों के आगे मैं अपने कैरियर को इस तरह नहीं लेके जाऊंगी। वो फिर बच्चों के तालीम की वजह से घर में रही। उसको जो हस्बैंड है वो भी पाकिस्तान में ही है, बहुत अच्छे IT के बहुत एक्सपर्ट हैं, वो तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं IT में। अच्छा। और वो अब है टेलीविजन में, आज TV में है वो,
अच्छा। बट उनका कंटेंट देखती है अच्छा। और वो उनको सारी एडवाइजेस करती है, वो शी इज ऑन जॉब हम्म। माशाल्लाह। हम्म। लेकिन वो मेरे लिए, मुझे भी जब भी कभी मशवरा लेना होता है तो मैं उसको इन करता हूँ अपनी गुफ्तगू में। अच्छा। उसका नाम सिना अली साइम, अब पहले सिना बादशाह था। हम्म। वो अब इन दोनों से ज़हीन मुझे लगती है, अच्छा। निदा से और सवेरा से। हम्म। तो वो सिना जो है दोनों से ज्यादा ज़हीन लगती है, और माशाल्लाह वो एडवाइजेज ऐसी देती है हम्म। कि हर आदमी, निदा भी उससे मशवरे करती है, सवेरा भी मशवरे करती है, हम्म। और वो देती है मशवरे ऐसे पर। ये है। और बिल्कुल। जो उसकी वालदा, जिस इनका इंतकाल हुआ, आज भी उनके मरने के बाद भी उनके हवाले से पेपर्स, उनके उनकी जो भी चीजें हैं वो ज्यादा वही डील करती है। ये अच्छा। है। सही। तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों में आपसे करीब तरीन शख्सियत किसकी है और आपकी वाइफ से करीब तरीन शख्सियत किसकी है? देखिए, मेरे इत्तेफाक की बात है ये कि जैसे अभी ये, जैसे निदा वहां गई और सना आज आई है वापस, इस्लामाबाद लाहौर गई हुई थी, हम्म। और सवेरा परसों जा रही है थाईलैंड। हम्म। तो वो मैं इतना खाली खाली फील करता था कि मुझे ये, कभी मैं सवेरा को मिस करता था, कभी मैं निदा को मिस करता था। अल्लाह का करम ये है कि निदा अमेरिका में रही, मुझसे इन कांटेक्ट रही। अब हम्म। उसका आज सुबह भी फोन आया था लंदन से, आ गई है लंदन। और सिना तो मैं डेली 2 दफे 3 दफे बात होती है। हम्म। सवेरा से 2 3 दिन में, क्योंकि सवेरा का अपने यूट्यूब चैनल भी है तो वो बिजी हो जाती है फिर उसमें बहुत ज्यादा। हम्म। सवेरा और उसका जो हस्बैंड अली, बोथ दे आर डूइंग यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे तरीके से। मैं जानती हूँ। स्पोर्ट्स पे है, हम्म। स्पोर्ट्स पे है वो चैनल इनका। जी तो जी। इस वजह से तो, लेकिन ये कि इन्वॉल्वमेंट तकरीबन मुझे लगता है तीनों से, शायद बेटे से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरी बेटियों से है। हम्म। लोगों को बेटे से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन मुझे मेरी बेटियों से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज्यादा। हम्म। और शायद बीच वाली से सबसे ज्यादा, क्योंकि वो मेरी एडवाइजरी काउंसिल में है, वो बाप की एडवाइजरी काउंसिल में शामिल है। सही। सही। मिजाजन आपको कौन लगता है कि आपकी तरह? देखिए, जो मेरी तरह अनथक जो है ना, हम्म। वो तो निदा है। अनथक, सुबह से काम, 6 बजे उठती है डेली, और हम्म। वो अपने बच्चों को तैयार, पहले, अब तो माशाल्लाह एक छोटा ही रह गया है, 2 हम्म। अपने कैरियर पे आ गए। उनको स्कूल भिजवाना, तैयारी करना, फिर अपना प्रोग्राम करने जाना, हम्म। प्रोग्राम से वापस आना, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, स्विमिंग करने जाना, बच्चों को ले जाना स्विमिंग पे। तो ये चीज उसने मेंटेन की है। आज भी देखे माशाल्लाह निदा मोटी नहीं हुई है। हम्म। 3 बच्चे हैं उसके, बट हम्म। निदा आज भी ऐसी ही है कि अल्लाह ने करम किया है, शी हम्म। इज फिट ऑन स्क्रीन। हम्म। तो ये तो मेरी अंदर, बट जो जो जहन गया है ना, वो मेरी बीच वाली बेटी का है। हम्म। वो बिल्कुल जैसे मैं सोचता रहा हूँ, कंटेंट वाइज में मैं सोचता रहा हूँ, आइडियाज सोचता रहा हूँ, वो उसका जहन है। हम्म। तो माशाल्लाह ये बांट ली हैं। और माँ से भी ज्यादा ये सवेरा बहुत अटैच रही, माँ की चीजें ली हैं सवेरा ने। हम्म। तो अल्लाह का करम ये है कि हम, एक तरह से मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। हम्म। और मेरी फैमिली में भी आज, फैमिली के लोग जो हैं ना, मेरे कजन्स, मेरे और रिश्तेदार, वो हेल्प लेते हैं मेरी तीनों बेटियों की। बेटा मेरा अपना एक शेफ है, एक होटल है बहुत अच्छी, उसमें हम्म। शेफ के तौर पे काम करता है। वो हम्म। टाइम से जाता है, टाइम से आ जाता है। तो हम्म। अब वो आने की कोशिश में है, उसकी बीवी ने ट्राई मारी है, मेरी बहू ने, कि वो कुकिंग पे कोई यूट्यूब के ऊपर एक चैनल लेके आए। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। मेरी मेरी बहू से होस्ट करे और हम्म। तला उसको कुक करे। ग्रेट आइडिया, उसने, जबरदस्त, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत हाँ, अच्छा। कोशिश कर रही है, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए। इंशाल्लाह। किचन को नए सिरे से उसने रेनोवेट कराया, बिल्कुल जो मेरे घर का किचन था, बहुत अच्छा। खूबसूरत बना के। और अब दे आर ट्राइंग नाउ, अल्लाह करे कि वो कामयाब हो जाए। सही। वो भी फील्ड में आना चाह रहे हैं मेरे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा सर, अभी आप जी नादानिया की बात कर रहे थे, फिर से नादानिया जी। भी आ है। तो पीटीवी पे जो आपके सीरियल चले, जैसे आपने छाओं का जिक्र किया, जांगलूज भी आई थिंक आपका था।
ये जांगलूस मेरा था। मेरी सीढ़ियां, मेरी जो मुझे जो सबसे ज्यादा सीरियल पसंद है जिसमें रुबीना अशरफ का एक लीडिंग रोल था, जो आज तक लोग याद रखते हैं, वो सीढ़ियां थी। ये हम्म। मैंने 80 में 87-88 में किया था। शिकस्त आरजू मेरी एक सीरियल थी जो पूरी मरी में शूट की थी मैंने। हम्म। और उसमें नीलमा हसन वाज द मेन लीड। हम्म। तो इसके अलावा बेतहाशा सीरियल ऐसे हैं। जांगलूस, अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा मुझे इज्जत दी। जांगलूस खास बेनजीर के एडवाइजर थे, इरशाद राव उनका नाम था। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि आप जांगलूस को स्टार्ट करें। अच्छा। जांगलूस बैन हो गई थी, उससे पहले मैंने कोशिश की थी तो उसको बैन कर दिया था। लेकिन हम्म। उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी पंजाब से ड्रामे नहीं आएंगे, शौकत सिद्दीकी के ड्रामे भी कीजिए। देन आई डिड जांगलूस। सही। तो अल्लाह ने कर दिया, उसको मैंने किया। और आज उसके आर्टिस्ट जो थे वो शब्बीर माशाल्लाह जंगलूस से निकला था। तो और बहुत सारे आर्टिस्ट इसके अलावा। अब तो सीरियल भी याद, मुझे इतना याद है कि आई डिड 41 सीरियल्स इन माय हम्म। कैरियर। हम्म। सीरियल से मुराद ये है कि नॉट लेस देन 13 एपिसोड, इट्स हम्म। कॉल्ड सीरियल। हम्म। उस जमाने में 13 एपिसोड की सीरियल होती थी, अब तो बिल्कुल। 400 एपिसोड की होती है, हम्म। 500 एपिसोड। वो लोग इतने दिन बैठ के देखते नहीं थे, 13 हम्म। एपिसोड के देख लेते थे। हम्म। और फिर सिंगल प्लेस बड़े किए हैं मैंने। ये कोटा से जब मैंने किया तो लोग हैरान हो गए थे कि उस वहां तो आप ये समझ लें कि लड़कियों को अगर ला के ड्रामे में लाएं तो उनके रिश्तेदार मारने के लिए आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, वहाँ तो मैंने फिर जो कंटोनमेंट एरिया था हम्म। उसमें मैंने लैला जुबैरी माशाल्लाह, उनकी बेटी से स्टार्ट हुआ था, छोटी बेटी थी। फिर मैंने उनके हस्बैंड से रिक्वेस्ट की तो लैला हम्म। को मैंने कराया। फिर लैला ने मुझे एडवाइस किया तो एक और खातून थी, एक मरहूम कर्नल एनी जैदी, हम्म। हम्म। वो भी उसी छांव में आई। इन लोगों ने तो पाकिस्तान में यानी जर्नलिस्टों को एक एक दिन में 4-4 5-5 लाहौर से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, इंटरव्यूज करने आ रहे हैं उनके। फिर हम्म। कोयटा को पहली बार एजाज मिला था कि हम्म। कोयटा के सीरियल के लोगों के इंटरव्यूज पूरे पाकिस्तान में। तो फिर उस पे मुझे चीफ मिनिस्टर ने वहां की ऑफर की थी कि यू हम्म। स्टे हियर, हम्म। आपको मैं घर दूंगा, आपको गाड़ी दूंगा, बट यू डोंट गो टू कराची बैक। हम्म। जी, उस जमाने में मेरी मदर भी हयात थी। हम्म। मैंने कहा वालदा भी हैं तो आई मिस माय मदर इफ आई विल स्टे हियर। तो बिल्कुल। ये मेरे लिए एक ऑनर था कि वो आप यकीन करें, जिस हम्म। आदमी ने वो एक स्टेशन कोयटा का जो इस वक्त है, वो हम्म। पाकिस्तान के स्टेशन कोयटा पीटीवी स्टेशन में खूबसूरत तरीन स्टेशन माना जाता है, अच्छा। इतना अच्छा वो बना हुआ है। हम्म। तो जो उसके डायरेक्टर थे, इंतकाल हो गया उनका, नजीर बड़ाई जो उनका नाम था। हम्म। उन्होंने मुझे, जब उनको पता लगा कि मैं कोयटा आ रहा हूँ, उन्होंने कहा पंजाबी मैं बोलता हूँ बड़ी अच्छी। वो अच्छा। कहने लगे यार काजिम एक ख्याल कर, मेरी लाज रख लें तू, हम्म। मैं बहुत पैसा लाता है। तो अच्छा। मनु लोग कहते सन के ये स्टेशन करेगा कुछ नहीं, हम्म। कि तू कुछ इस तरह ना काम कर दे कि मेरी इज्जत रह जाए। अच्छा। व्हेन आई डिड छांव ओवर देयर, उस आदमी ने जो मेरे लिए मोहब्बत है, वो कोयटा आए। कोयटा आके उन्होंने खाने पे सारी कास्ट को बुलाया हम्म। और कहा कि मेरा सर फखर से बुलंद हो गया, इस ड्रामे की सीरियल ने कर दी। तो ये हम्म। मेरे लिए बहुत एक वो था, बड़ा एजाज था कि एक ऐसे स्टेशन पे कि जो पनिशमेंट के तौर पे काउंट किया जाता था, वहां जाके मैंने काम किया है। हम्म। और कोई आर्टिस्ट उसमें बाहर से नहीं बुलाया था छाऊं में, सब कोटा के आर्टिस्ट थे। हम्म। मुश्किल से मैंने, एक लड़की नाते पढ़ती थी, रुखसाना जमील सिब्बी से आती थी। अच्छा। उसके वालिद को मैंने बहुत वो देके, और रुखसाना जमील को बहुत पिविटल रोल कराया उसमें। तो वो उस महीने के जब उसने एक्टिंग की है, 16 मैगजीन्स के टाइटल पे छपी हुई थी रुखसाना जमील। अच्छा, ग्रेट। तो जबरदस्त। उनके वालिद तो हकदक रह गए। वो कहते हैं कि मैं तो सोच ही नहीं सकता कि हम्म। पाकिस्तान के कौन मैगजीन था जिस पर टाइटल पे वो नहीं आई थी। शी वॉज प्रीटी, हम्म। बट क्या उसने एक्टिंग की थी। तो ये जबरदस्त। मेरी अचीवमेंट्स हैं जो मैं कभी कभी तन्हाई में जब होता हूँ मैं याद करता हूँ, तो मैं फिर ये फील करता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे
एक नाकाम आदमी नहीं रखा है, एक कामयाब बाप, कामयाब प्रोड्यूसर और एक ऐसा आदमी जो इसको लोग पहचानते हैं आज मुल्क में कि अगर मैं मरूंगा तो 4 कॉलम की खबर जरूर लगेगी कि मैं चला गया। लंबी जिंदगी दे। एक बात है, मैं आज अब भी बेटा दुआ ये करता हूँ और आप सबसे यही कहता हूँ कि मुझे सिर्फ सेहत की दुआ दिया करें। उम्र का कोई मसला नहीं है, सेहतमंद होके मेरी उम्र हो तो देन आई एम ओके। अगर बीमार होके और बिस्तर पे पड़ के तो मैं औलाद के लिए तो अजाब बन जाऊंगा। नहीं, आपकी औलाद माशाल्लाह इतनी अच्छी फर्माबरदार औलाद है आपकी कि इंशाल्लाह आप बिल्कुल सेहतमंद भी रहेंगे और बिल्कुल अच्छे रहेंगे, हमेशा इसी तरह से हमें हंसते बोलते नजर आएंगे। बिल्कुल सर, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि पीटीवी पे देखें तो आर्काइव हमें पीटीवी के नजर नहीं आते, मतलब आपके इतने अच्छे सीरियल्स हैं, अगर या तो होते हैं तो बहुत बुरी क्वालिटी में हमें नजर आते हैं या फिर मतलब होते ही नहीं है। कितनी चीजें ऐसी हैं जो हमने अपनी बचपन में देखी हैं और आज अगर हम चाहते हैं कि उनको दोबारा से लगा के देखें तो हमें लगती नहीं है। तो इसके ऊपर बेटा जी, उसकी वजह जो है ना वो टेक्नोलॉजी है। अच्छा। जब हम काम करते थे जो रिकॉर्डिंग टेप होती थी ना वो 2 इंच चौड़ी होती, 2 इंच चौड़ी बड़ी टेप होती थी। आज जो है ना आधे इंच से भी छोटी टेप होती है, वो चल रही है आज के जमाने में। अच्छा, फिर इन्होंने एक आर्काइव के नाम से एक इदारा बनाया हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में, लेकिन अब वहां भी वो टेपें रखे, वो चलेंगी कहाँ? टेपें तो रखी हुई हैं लेकिन वो मशीनें खत्म हो गई हैं, वो मशीनें दूसरी आ गई हैं। तो अब वो जो उसको देखिए रिपीट तो बहुत जगह हुई है, वो बस जांगलूस बहुत रिपीट हुई है। फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक कराची में 1-2 मार्केटें हैं, उसमें कुछ लोगों ने बहुत पहले की चीजें रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं और उसको कन्वर्ट करके वो आज की टेप्स के ऊपर चलाते हैं। वो आप देख लेती हैं रिपीट सीरियल्स कहीं कहीं, लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद की सीरियल। लेकिन अदरवाइज वो मशीनें ही खत्म हो गई जिन पे वो सीरियल्स चलें या वो ड्रामे चलें। तो प्राइवेट जो आप बुरी हालत में देखती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने उसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, लेकिन वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। उसके लिए एसी चाहिए, कमरा चाहिए, बेहतरीन कमरा हो, टेपे जगह अच्छी रखी हो, ये सब चीज़ें नहीं होती। इसलिए वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है। पुराने जो रिकॉर्ड एंशियंट जो वो है रिकॉर्डिंग्स और वो पुरानी वो नापैद होती जा रही हैं। बस दुआ करें कि आने वाले दिन जो अच्छा काम इंशाल्लाह। तो जो पहले के आपके जो ड्रामे थे उनकी कहानियां इतनी बेहतरीन थी, तो उन कहानियों को जैसे अभी नादानियां हैं, नादानियां फिर से बन रहा है, ऐसे बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स हमारे यहाँ मतलब दोबारा से बनाए जाते हैं, उनका पार्ट 2 आता है। तो ऐसा नहीं मुमकिन कि जो उस जमाने के पीटीवी के ड्रामे थे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्या आजकल के जमाने के हिसाब से वो स्टोरीज वैलिड नहीं होंगी? वैलिड तो देखिए स्टोरी वैलिड होती है। मिसाल के तौर पे जो प्लेज पीटीवी से बने हैं वो मिल्कियत है पीटीवी की, ठीक है। अब अगर वो रीडू करने का मसला हो, बहुत से लोगों ने पीटीवी से ये पुराने स्क्रिप्ट खरीद के उन्होंने रीडू किए हैं, लेकिन फिर पॉलिसी होती है, कोई गवर्नमेंट आती है वो अलाउ कर देती है, कोई गवर्नमेंट आती है वो अलाउ नहीं करती है कि नहीं ये नहीं वो रहने दो, हमारे वो आर्काइव्स में से हमारे। तो ये है, लेकिन ये कि चाहते बहुत हैं, मुझे याद के कहते हैं कि जी आपके जमाने के जो प्लेज मैं कहता हूँ वो आर्काइव्स में चले गए सारे। तो आपको याद, अगर मैंने कहा मुझे याद क्या, जो थोड़ी रहेगा, ये तो वहाँ प्लेज मौजूद है। आप राइट, अब बहुत सारे राइटर्स हुआ हैं हमारे जो मसलन हमीद काश्मीरी एक साहब थे, बेतहाशा टीवी के लिए लिखा है उन्होंने, इंतकाल कर गए। लाहौर से बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर इंतकाल कर गए, कुछ राइटर मौजूद हैं वो कमर्शियली लिखते हैं। मतलब आप उस जमाने में टीवी राइटर को 10,000 रुपए मिलते थे, आज वो 1 लाख रुपए लेता है एक किस्त लिखने के। उस जमाने में 10,000 रुपए मिलते थे, उसमें भी खुशी से लिखता था। आज 1 लाख रुपए लिख लेता है और 4 जगह और लिख रहा होता है। तो वो अटेंशन उसकी नहीं जा रही होती है राइटिंग में, जो अटेंशन पहले देता था ना, वो एक ही चीज लिखनी है और वही ऑन एयर होनी है। तो ये अटेंशन नहीं होने की वजह से स्क्रिप्ट कमजोर है आज के जमाने में। जो सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्रिप्ट पे उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जो हमारे जमाने में दी जाती थी।
और फिर ये होता है कि आज टाइम फ्रेम ऐसा है कि इमरजेंसी इतनी हो गई है और कंपटीशन इतना हो गया है। अच्छा, इस वक्त का कोई ड्रामा आपने देखा जो आपको पसंद आया हो? हाँ, अभी जो एक सीरियल आई थी कुछ अर्से पहले, प्राइवेट साइड में थी, लेकिन ये कि उसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ था, रोमांटिक कहानी थी वो, कि मेरे साथ तुम हो, या क्या नाम था उसका मेरे सब्जेक्ट, पास तुम हो, मेरे पास तुम हो, मेरे हुमायूं। पास तुम हो। बहुत बहुत अच्छी सीरियल थी, बहुत हाँ। अच्छी सीरियल। यानी उसको इतना सब्जेक्ट को, उसको उस पर मेहनत बड़ी की थी राइटर ने। और उसके बाद वो लड़का, वो जो डायरेक्टर था, नदीम बेग उसका नाम है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। ये इन पे ज्यादा बेस करती है कि कितनी मेहनत कौन करता है। तो वो सीरियल मुझे बहुत पसंद आई थी। और हैं बहुत अच्छी अच्छी सीरियल्स, बड़ी अच्छी अच्छी भी आ रही हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो जो दखल बीच में चाय वाले का भी आ गया, ऑयल वाले का भी आ गया, वो खराब कर रहा है। सही। तो सर, इस वक्त में आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन सबसे ज्यादा जो आपको पसंद? देखिए, मैं तो वो खैर अब तो निकल गया है वो एज से। शब्बीर को मैंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन मेरे नजदीक मैंने क्योंकि उसके साथ काम किया है, इतना ज़हीन वो आर्टिस्ट है। उसकी हालांकि एजुकेशन गालिबन मैट्रिक या इंटर किया हुआ है उसने, लेकिन इतना ज़हीन मैंने बहुत कम आर्टिस्ट इतने ज़हीन देखे। बाकी यंगस्टर्स में तो बहुत लड़के यंग, डेली यंग आते जा रहे हैं। हीरोइंस में तो ये हमारे मायरा को, जैसे मैं समझता हूँ कि इसको बहुत रिसीव किया जाता है। महविश हयात मेरे ज़माने में जो बिल्कुल बच्ची थी, इसकी वालदा मेरे साथ काम करती थी, महविश हयात की, लेकिन आज माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है वो। और सजल छोटे से रोल से स्टार्ट किया है सजल अली ने, लेकिन माशाल्लाह बहुत। बिल्कुल सही बात है। मैं भी इसीलिए, क्योंकि एक आम लोगों में है और जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत मेरा भी ताल्लुक टीवी से भी रहा, रेडियो से भी रहा, तो इसलिए एक आपकी ज़बानी लोगों तक पता चलेगी एक बात, तो डेफिनेटली उसका असर होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे बात की जाए तफसील से, और आपसे बात करके वही एक एहसास हुआ है बहुत ही शफकत वाला। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी उम्र अता फरमाए, इसी तरह अपने बच्चों के साथ और सबके साथ आप जो है ना खुशखुर्रम जिंदगी गुजारे इंशाल्लाह ताला। और हम आपको टीवी पे भी कभी कभार देखते रहें, हमारी ख्वाहिश है। माय प्लेजर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।